अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। आज जो हमारे हालात हैं ये कोई एक दिन में थोड़ी हम पहुँच गए हैं कि आईएमएफ को भी बुरा भला कहते हैं और अपने हालात भी ख़राब हैं। ये इसमें इसमें गैर संजीदा रवैया जो है वो सबसे ज़्यादा जो इख्तियार किया गया वो सियासियों ने, सियासतदान जो हैं वो इस मुल्क के और हुक्मरान जो हैं करता धरता, वो गैर गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका रहा है। इसलिए हम इस हाल तक पहुँचे हैं और ये कोई एक दिन नहीं लगा इस हाल पर पहुँचने में। अब आईएमएफ को बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, ये भी गैर संजीदा इनका रवैया है। दुनिया में वाहिद ये मुल्क है, यानी मैं आपसे कर्जा लूँ कि भाई मैंने कारोबार करना है, आप मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ या 20 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर दें और मेरे जो बच्चे हैं ना आल औलाद, वो फिर बाद में आपको माँ बहन की गालियाँ दें कि आपने हमारे दादा को परदादा को कर्जा दिया था इसलिए हमारी ये हालत है। भाई कर्जा दिया ये क्यों भूल जाते हैं लोग कि आईएमएफ, पूरा यूरोप जो है वो आईएमएफ के ज़रिए बना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया ना कि कर्जा लिया और हीरा मंडी गए, जाके गाना सुना और खाया पिया और वापस आ गए। इसलिए ये हालात हुए हैं। आपको कर्जा दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि आप कारोबार करें, उसमें इजाफा करें। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप अय्याशियाँ करें और लंदन और यूरोप और पूरी दुनिया में अपनी दौलत में इजाफा करें और अपने अकाउंट बाहर खोलें और मज़े करते फिरें और जायदादें अपनी बनाते फिरें और मुल्क के लिए कुछ भी ना करें। ये तो था एक गैर संजीदा रवैया कि बेनज़ीर भुट्टो वो नवाज शरीफ अगर आईएमएफ से कर्जा ले रहा है तो वो रौला डाल रही है, कह रही है मोटरवे बना रहे हैं तो रौला डाल दे। हर वक्त शोर डाला हुआ था मोटरवे के खिलाफ पीपल्स पार्टी वाला, ताकि एतजाज हसन जैसा मोतबर आदमी वो भी कह रहा है जी मोटरवे बना रहे हैं, सैलाब आ गया। वो सैलाब आ गया उन दिनों में कहने लगे जी रेत निकाली मोटरवे के लिए इसलिए सैलाब आ गया। यानी ये पार्लियामेंट में ये खिताबात देंगे। गैर संजीदा रवैया इन सियासतदानों सब का गैर संजीदा रवैया रहा। जब बिजली के मुआहदे किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करने लगे कि कोयला से बिजली बनाई जाएगी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाते। शेख रशीद थे उस वक्त, वो मुस्लिम लीग और उसमें ये मारगला रोड पे मीडिया हाउस इन्होंने बनाया हुआ था। उसमें बड़ी एक दावत होती है, ऐसे जैसे वलीमा है, 2-3 डिशें उसमें पकाई जाती, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उसमें वो खलील मलक थे, मुशाहिद हुसैन थे और ये अपना आप एक का नाम भूल रहा हूँ, वो भी इनके बड़े करता धरता वो भी थे। वो पहले जर्नलिस्ट थे, फिर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, नाम नहीं ज़हन में आ रहा अभी। तो वो थे, तो वो मैं ये शेख रशीद साहब इतने सवालात कर रहे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वो सवाल कर दिया। मैंने कहा जी भाई जब बिजली नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, तो अगर ये मुआहदा कर रहे हैं ये कोयले से चलाने का, तो अगर आप होते तो आप क्या करते? कहने लगे जी कि आप होते हम ऐसे ना करते। तो भाई आप कैसे करते? यानी पूछा कि बिजली कैसे? और फिर वही मुआहदे जो हैं इन्हीं वही मुस्लिम लीग है जिसने महंगे तरीन और इम्पोर्टेड कोयले से मुआहदे किए और हमें इस में झोंक दिया। और वो बेनज़ीर कर रही थी तो कहते थे कमीशन ले रहे हैं और नहीं करने, नहीं इतनी मुखालफत कीजिए, धुआं हो जाएगा, फलान हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगी। तुर्की में धुआं होता है, तुर्की में प्लांट लगे थे, धुआं ही धुआं होता था। यानी इस तरह की गैर संजीदा बातें, ये नहीं देखना कि भाई क्या हो रहा है, यानी मुखालफत पर आए मुखालफत, और फिर हुकूमत गिरा दो, ये कर दो। कितने ये इन्होंने गैर संजीदगी से, अब नवाज शरीफ वो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और फिर इस्तीफ़ा भी दिया और फिर कहा जी कि बाबा इसहाक को भी हटा दो। बाबा इसहाक से वो सदर थे वो उनको हटा दिया, वो फिर इस चक्कर में थे। वो बेनज़ीर ने कहा तुम्हें सदर बनाएंगे, फिर उसको इस्लामाबाद की सड़कों पर रोला और नहीं बनाया उसको सदर। यानी गैर संजीदा। और फिर दूसरी बात जो है, वही शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनको पता था कि मैं उधर हूँ, तो वो साथ में खुशनूद अली खान को बिठा लिया लड़ाई करने के लिए। यानी मैं जब सवाल करूँगा तो वो आगे से जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और उसने वही किया। यानी मुस्लिम लीग हाउस में कॉन्फ्रेंस हो रही है
और ये भी उस वक्त के वो ये एस्टेब्लिशमेंट ने वो आईएसआई के वो थे एक ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, उन्होंने ये उनके ये दोस्त सपोर्टर थे, वायरलेस भी रखी हुई थी अखबार के दफ्तर में। तो ये जो है वो मैंने सवाल किया, ये आगे से मेरे साथ ही लड़ना, ऐसे आगे से बोलना शुरू हो गया, यानी लड़ाई के मूड, ये खुशनूद अली खान। और जब फिर मुशर्रफ का मार्शल आया तो इसका भाई जो खलील मलिक का सबसे पहले जो छोड़ने में दौड़ा ना मियाँ साहब को छोड़ के, वो ये खलील मलिक था। तो अब तो खैर मरहूम हो गए, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। पैसे पता नहीं उन्होंने लकी रेस्टोरेंट से जो रोटियां खाते रहे, पता नहीं दिए कि नहीं दिए, बाद में लंगर खाना उनके नाम से चलाने लगे। तो ये हालात है, यानी गैर संजीदा लोग, ये सियासी और ये सारे इस तरह से, तो इसलिए इस मुल्क इस हालत को पहुंचा है कि हम आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं और बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं और जाने आने के लिए और रोटी से बाजार हैं। ये इन्हीं लोगों की, सियासियों की, और ये अखबार नवीस जो हैं, ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, मिलजुल कर बेड़ा गर्क किया, एक दूसरे के ऊँटे गिराने के लिए। अब दोनों इकट्ठे हो गए और फिर जो अब जूतियों में दाल बांट रहे हैं। तो इनका ये जो है वो अब क्या इनसे तो कर सकते हैं। अब वो कहते हैं जी फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा और आएंगे मियाँ साहब और मियाँ दे नारे वजन की, यानी कोई इनसे बताएं 90 रुपये यूनिट पे आप किस तरह से वो जो है आके आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेना इन्होंने, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए, और जब जाएंगे बेड़ा गर्क और होगा और जलील और रुसवा करके चले जाएंगे। इसलिए